नमस्कार सबको, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। आज मैं एक बहुत पुरानी और एक बहुत स्पेशल किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये बुक है वाइट ब्लड बाय नानक सिंह जी। वाइट ब्लड जो कि पंजाबी में लिखी गई थी चिट्टा लहू के नाम से। चिट्टा इज़ पंजाबी फॉर वाइट एंड लहू इज़ ब्लड। चिट्टा लहू, जी हाँ, ये किताब लिखी थी नानक सिंह जी ने 1932 में। जी, आज से 92 ईयर्स पहले। नानक सिंह जी को जो लोग नहीं जानते, वो पंजाबी लिटरेचर के एक पायोनियर के तौर पर जाने जाते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स ऑफ पंजाबी लिटरेचर माने जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये किताब 92 ईयर्स पहले लिखी गई थी और हाल ही में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है, जो कि मैंने अभी पढ़ा है। और ये ट्रांसलेट किया है उन्हीं के ग्रैंडसन दिलराज सिंह सूरी जी ने। नानक सिंह जी के एक और ग्रैंडसन है नवदीप सूरी जी, जो कि एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं। और उन्होंने भी अपने ग्रैंडफादर नानक सिंह जी की बहुत सी किताबें कुछ साल पहले से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करी हैं। तो बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं वाइट ब्लड की। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स माना जाता है पंजाबी लिटरेचर का। और ये कहानी वुमेन सेंट्रिक है। ये कहानी है एक लड़की सुंदरी की, जी हाँ, उसकी कहानी। और एक वे में आप कह सकते हैं कि उसकी मदर की भी कहानी है। वो कैसे है वो आपको नॉवल पढ़ के पता चलेगा। तो ये कहानी वुमेन सेंट्रिक होने के साथ साथ बताती है कि हमारे समाज में किस तरह से महिलाओं को जो है एक सेकंड क्लास का आप कह सकते हैं दर्जा दिया जाता था। उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता था उस समय में। कैसे उनको यातनाएं सहनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक वुमेन थी, एक औरत थी। और सुंदरी की कहानी में हमें साथ साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फैली हुई हमारे समाज में, हिंदू समाज में, उसके बारे में भी वो दिखाते हैं कि कैसे हम लोगों को जज करते हैं और उनको अपने से कहीं ना कहीं निचला समझते हैं, क्योंकि वो एक सपोजिटली लोअर कास्ट को बिलोंग करती हैं। मैं सपोजिटली कह रहा हूँ क्योंकि ये जो डिस्टिंक्शंस बना दी गई हैं आर्टिफिशियल की कोई लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है, वो अपने आप में बहुत गलत है। कास्ट अलग अलग हैं, लेकिन सुपीरियर और इन्फीरियर के तौर पर आपको नहीं उसको देखा जा सकता है, दुर्भाग्यवश देखा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी है पीड़ा की, एक दुख की कहानी है। इट्स नॉट एन फन रीड। ये कहानी समाज की विषमताओं को बताती है, समाज की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है कि कैसे समाज में जो बुराइयां हैं और कैसे वेरी ऑफन वुमेन आर एट द रिसीविंग एंड। तो सुंदरी की कहानी, जिसको अबेंडन कर दिया जाता है बहुत ही छोटी एज में, जिसको एक मुस्लिम परिवार पालता है और उसके बाद समाज के प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, उनको एक और फैमिली मिलती है। सिर्फ किस्मत से बेसिकली मिलती नहीं है, उनको अबेंडन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उसको एक और व्यक्ति पालता है, जो कि एक मदारी है, जो कि खेल तमाशे दिखाता है। वो उसको पालता है, पाल पोस कर बड़ा करता है। वो अपने इस न्यू फादर से, जिसने उसको अडॉप्ट करा है, उससे बहुत अटैच रहती है। इसके साथ साथ वो देखती है, वो प्रयत्न करती है समाज को सुधारने का अपने एक मित्र के साथ। किस तरह से उनकी कहानी चलती है और उसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं सामने। उन्हीं का जो मित्र है वो एक गलत कंस्पिरेसी का शिकार बनता है और इवेंचुअली उनकी उस मित्र की डेथ होती है। और जिसका आप कह सकते हैं मुख्य तौर पर वजह आप यही कह सकते हैं कि शायद उसने समाज को सुधारने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं उसी समाज ने उनका साथ नहीं दिया। तो महिलाओं के साथ साथ ये एक और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पर प्रकाश डालती है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बुक से पढ़ के समझा, जब हम समाज को सुधारने की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन है बुक को पढ़ के मेरे दिमाग में कि अगर समाज वास्तव में सुधरना भी चाहता है या वास्तव में सुधरना भी चाहता था। नानक सिंह जी ने ये किताब लिखी 92 ईयर्स पहले। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम आज भी देखते हैं समाज में है। उन्होंने अपने नॉवेल्स के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाई और कई ऐसे लेखक रहे हैं। लेकिन वास्तव में समाज की बहुत कुछ खराब सच्चाइयां हैं। चाहे हम आज एक देश के तौर पर आर्थिक तौर पर बहुत प्रगति कर रहे हैं, महिलाओं को नो डाउट पहले से ज़्यादा अधिकार मिले हैं, जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव, मैं कहूँगा, एक अच्छा साइन है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं, चाहे वो कास्ट हो या जेंडर हो, डिस्क्रिमिनेशन है। और जहाँ वो जेन्युइन ऐसे केसेस हैं, उनका निदान होना चाहिए। तो एक 92 साल पुरानी किताब पढ़ के कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज जितना बदला है, कहीं ना कहीं बहुत से तरीके से समाज आज भी वही है। तो सुंदरी की ये गाथा है दोस्तों, और मैं कहूँगा बहुत ही एक अच्छे तरीके से लिखी गई है। और हालांकि मैं पंजाबी पढ़ना नहीं जानता, लेकिन जैसे ट्रांसलेशन किया है, मैं कहूँगा ट्रांसलेशन मुझे बहुत पसंद आया। मुझे कोई भी फ्लॉ नहीं लगा ट्रांसलेशन में। सुंदरी की कहानी और उसके द्वारा औरतों की ये व्यथा को दिखाते हुए इस कहानी के साथ साथ इस नावल में एक और कहानी आती है, आप कह सकते हैं,
जिसके बारे में आपको एंड में ही पता चलेगा। मैं नहीं बताऊंगा जान के, क्योंकि मैं चाहूँगा आप ये नावल पढ़ें, और वो बताना थोड़ा सा स्टोरी प्लॉट को थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियस कर देता है। बट बहरहाल मैं रिकमेंड करता हूँ ये किताब आप पढ़िए, और अपने को हम अवेयर रखें कि डिस्पाइट एवरीथिंग समाज में कुछ कुरीतियाँ, कुछ बुराइयाँ पहले से रहीं और जो दुर्भाग्यवश आज भी रही हैं, और कैसे उस वक्त का समाज था आज से 90 साल पहले का, और आप देखेंगे कि कुछ वेज में फ़र्क नहीं आया। हम प्रोग्रेसिव हुए हैं, मॉडर्न हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ चीज़ों को लेकर हमारी सोच आज भी कहीं ना कहीं सेम है। तो नानक सिंह जी की ये किताब, जैसा मैंने कहा, उनके ग्रैंडसन ने ट्रांसलेट करी है। नानक सिंह जी की और भी बहुत सी किताबें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, और मैं लगभग सारी ही किताबें जितनी मैंने पढ़ी हैं मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। बट बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड आप ज़रूर पढ़िए पंजाबी लिटरेचर के इस वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर बुक रिव्यूज़। थैंक यू।